कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना है। जैसे कि मेरा नाम रमेश कुमार मिश्रा है, जिसे अब रमेश कुमार झा करना है, तो कैसे कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज या सुधार करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना है। जैसे कि मेरा नाम रमेश कुमार मिश्रा है, जिसे अब रमेश कुमार झा करना है, तो कैसे कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसे आप फॉलो कर 100% गारंटी के साथ अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज या सुधार करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काश, आप देख रहे हैं के मैं टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये यूडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या किसी भी ब्राउज़र में आप यूडिया सर्च करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए, इस वेबसाइट के जरिए ही आपकी जो समस्या है उसे हम आपको समाधान बताने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सुधार करवाने के लिए या चेंज करवाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन सी डॉक्यूमेंट बनवाकर आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं, या सरनेम को हटवा सकते हैं, या ऐड भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड में सुधार करने के लिए या आधार कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनका एक सूचीबद्ध जारी कर दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट ले जाइए, आपका ये काम हो जाएंगे। तो आपको हम दिखाते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट हैं, और वो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पूरे चीज़ डिटेल भी देंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और उसे आपको समझाएंगे भी। देखिए, हमारे द्वारा जो भी गाइडेंस दिए जाते हैं वो बिल्कुल 100% सही होता है। उस गाइडेंस के अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काम 100% गारंटी देता हूँ कि काम हो जाएंगे। तो हमने जैसे ही लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए हैं, एक PDF में डाउनलोड होते हैं। उसे क्या करना है तो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको PDF ड्राइवर द्वारा उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के आइकन खुल आएंगे, जहां आपको सभी डॉक्यूमेंट के नाम देखने को मिल जाएंगे। देखिए, फर्स्ट में दिया है कि 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके आधार कार्ड बनाना है तो कैसे बनवा सकते हैं, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, हेड ऑफ फैमिली के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, सभी चीज़ डिटेल में दिया है। अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे जो 5 वर्ष से प्लस के बच्चे हैं उनके आधार कार्ड में अगर आपको संशोधन करवाना है, चाहे नाम चेंज कराना है, चाहे आपको सरनेम ऐड करवाना है, या सरनेम को हटाना है या चेंज करना है, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होती हैं सभी चीज़ को दिया हुआ है। देखिए, काफ़ी सारे आदमी के कमेंट आते हैं कि मेरे बच्चे का उम्र 10 वर्ष हो रहा है, कोई बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवाना है या सरनेम को ऐड करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। देखिए, मैं उनके बता दूं कि अगर आपके पास उनके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने बच्चे के आधार कार्ड में सरनेम को ऐड या करवा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं है तो आप आधार कार्ड में भी सरनेम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो 18 वर्ष से कम है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही इस सबसे मैंडेटरी है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट हैं तो 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे आप बनवा सकते हैं, अब बनवाने के बाद भी उससे काम करवा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट के भी बारे में हम बात करेंगे। तो आप जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, ये दिया है कि आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एजेज। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड की जो भी धारक हैं, चाहे उनका उम्र चाहे 5 वर्ष हैं, चाहे उनका उम्र 6 वर्ष हैं, चाहे 10 वर्ष हैं, चाहे 50 वर्ष हैं, चाहे 100 वर्ष हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर आप ले जाते हैं तो आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन करवा सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर में रो में फर्स्ट में देखने को मिलेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम एंड फोटोग्राफ, यानी कि नाम सुधार करने के लिए और फोटोग्राफ में सुधार करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें दिया हुआ है। जिसमें क्रॉस का निशान लगे हैं वो इनवैलिड हैं, और जिसमें सही का टिक लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपके काम के हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप चाहे तो उसे बारीकी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आदमी के कमेंट हम देखते रहते हैं,
वोटर आईडी कार्ड से नाम में करेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। देखिए, वोटर आईडी कार्ड से आप नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन नाम चेंज नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार मिश्रा है, जिसे रमेश कुमार झा करना है, तो आप वोटर आईडी कार्ड से भी करवा सकते हैं, आप राशन कार्ड से भी करवा सकते हैं, पैन कार्ड से भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट से भी करवा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं सरनेम ऐड करने के लिए या सरनेम हटाने के लिए। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में सरनेम नहीं है, अब बाकी सभी डॉक्यूमेंट में सरनेम है, तो आप ऐड भी करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में सरनेम हैं और बाकी डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है, तो आधार कार्ड के यूज करके सभी डॉक्यूमेंट में भी आप सरनेम लगा भी सकते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन में काम करवा सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया है आपको, जैसे कि नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ जो एक डॉक्यूमेंट दिया है, जिसे आप चाहे तो खुद ही बना सकते हैं। अब बनाने के बाद आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को ऐड करवा सकते हैं। अगर सरनेम को हटवाना है तो सरनेम को हटवा भी सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिनका हिंदी में नाम बोलते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, और कहीं कहीं इसे बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। तो चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जिसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, आप बनवा सकते हैं। हर स्टेट में एक CSC सेंटर होता है जहां से आप बनवा सकते हैं। अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आपको YouTube पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहां से आप देखकर भी सीख सकते हैं और खुद से अपने मोबाइल से भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आवेदन कर सकते हैं। 10 से 12 दिन में वो बन जाते हैं, उसके बाद आप किसी भी काम को करवा सकते हैं। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं उनके बारे में मैंने एक डिटेल में बात किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे ST SC OBC सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं तो अगर आप ST SC OBC सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर ये सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं तो इससे भी आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। चाहे आपको सरनेम चेंज कराना हो, चाहे सरनेम ऐड करवाना हो, चाहे आपको मिडिल नेम हटाना हो या मिडिल नेम ऐड करना हो, ये सभी काम करवा सकते हैं। ये 100% हो जाएंगे, बशर्ते आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे आदमी के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर, जब भी हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें भी हम आधार कार्ड का यूज करेंगे, तो फिर कैसे बनेगा। देखिए, आपको आधार कार्ड एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। उसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सही मायने में सही होना चाहिए। मान लीजिए कि आधार कार्ड में आपका सरनेम है, आपको सरनेम हटाना है, तो हटाने वाला भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में भी बना सकते हैं। आपको CSC वाले बता देंगे कैसे बनाए जाते हैं, वो थोड़ा पैसा लेंगे, आपको काम करवा देंगे। ये 100% काम करता है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपके साथ कोई बोर्ड का रिकॉग्नाइज बोर्ड का अगर मार्कशीट हैं या सर्टिफिकेट हैं तो उससे भी आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि आप ऊपर में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ दिया है कि एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। यहाँ दिया है कि अगर आपको फादर्स नेम सुधार करना है, चेंज करना है, तो उनके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है। चाहे तो आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद समझ सकते हैं और समझने के बाद काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की डाउट रह जाता है, तब कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।